Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine. Today we will start our new chapter, that is biotechnology. What is biotechnology? Let's start our today's lecture with knowing more about the term biotechnology. Biotechnology is defined as the use of living organisms in processes for the manufacture of useful products or for services. सिंपल वर्ड्स में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो मैन काइंड के लिए यूज़फुल हों, ये सारी स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं जी बायोटेक्नोलॉजी. Genetic engineering has played a great role in the field of biotechnology. Now, what is genetic engineering? Genetic engineering is the artificial synthesis, modification, removal, addition, and repair of the genetic material of living organisms. It is also known as modern biotechnology. 1944 में जब ये प्रूव हो गया कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए पर मौजूद होती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम किया जाने लगा. साइंटिस्ट ने लिविंग सेल्स में से ऐसे एंजाइम एक्सट्रैक्ट किए जो कि डीएनए सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, और फिर उन्होंने लेबॉर्ट्री में सेल से बाहर डीएनए बनाए. 1970s में साइंटिस्ट इस बात से फेमिलियर थे कि किस तरह से डीएनए को एक ऑर्गेनिज़म से कट करके निकाला जा सकता है और दूसरे ऑर्गेनिज़म के डीएनए के साथ उस कट किए हुए डीएनए के फ्रेगमेंट को पेस्ट किया जा सकता है. 1978 में साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की जीन इंसर्ट की और आर्टिफिशियली इंसुलिन तैयार की जिससे डायबिटीज़ का क्योर किया जाता है. एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जितनी भी जीन्स मौजूद होती हैं वो कलेक्टिवली उस ऑर्गेनिज़म का जीनोम कहलाता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसका मकसद था कि ह्यूमन जीनोम में मौजूद जितनी भी जीन्स हैं उनकी मैपिंग की जा सके, और 2002 में कंप्लीट मैपिंग ह्यूमन जीनोम की पब्लिश की गई. नाउ वी विल डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ. मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी ने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया है. जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट इंसुलिन और इंटरफेरोन, जिसको एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं, वो बना पाए. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़ और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली बनाए गए. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से जीन थेरापी की फील्ड को भी बढ़ावा मिला. जीन थेरापी में किसी भी डिज़ीज़ का क्योर किया जाता है जेनेटिक लेवल पर जाकर, यानी कि जीन्स के ज़रिए से. इसके अलावा क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएनए की स्टडी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसान हो गई है. बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो प्लेड इट्स रोल इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. We can make fermented food or malted food with the help of biotechnology. Fermented food is the food that is produced through controlled microbial growth, whereas malted food is the food that is made by the process of malting. Malting is the process of steeping, germinating, and drying grains. Enzymes are used in both of these processes. इसके अलावा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जा सकते हैं. ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनका जेनेटिक सेटअप हमने अपनी मर्ज़ी से किया होता है, यानी उनकी जीन्स को हमने चेंज किया होता है अपनी डिज़ायरेबल जीन्स से. बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल in dealing with environmental issues like pollution control and development of renewable sources of energy. माइक्रोब्स की मदद से बायोपेस्टिसाइड्स और बायोफर्टिलाइज़र्स भी बनाए जाते हैं.
Our next topic is fermentation. Anaerobic respiration is also known as fermentation. यानी कि ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो फर्मेंटेशन कहलाती है और इसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या होगा। 1857 में पास्चर ने कन्विंस किया बाकी साइंटिस्ट को कि कभी भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस माइक्रोब्स की एब्सेंस में नहीं हो सकता। ये प्रोसेस हमेशा माइक्रोब्स की प्रेजेंस में होगा क्योंकि माइक्रोब्स में वो एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है। फर्मेंटेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप सेम है जिसमें ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। इसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है और उस प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर फर्मेंटेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। There are two basic types of carbohydrate fermentation that are alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation is carried out by yeast such as Saccharomyces cerevisiae. इस टाइप में पायरुविक एसिड की कन्वर्जन एसिटाल्डिहाइड में होती है जिसकी फर्दर कन्वर्जन एथेनॉल में होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्योंकि इस फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट एथेनॉल है, एथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल, सो दिस टाइप ऑफ fermentation is known as alcoholic fermentation. Second type of fermentation is lactic acid fermentation. This type of fermentation is carried out by bacteria, for example by Streptococcus bacteria and Lactobacillus bacteria. अब इस फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड की फर्दर कन्वर्जन होती है लैक्टिक एसिड में क्योंकि इस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहा जाता है।